अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग जो है ना किन्स इंजेक्शन या नैलबन के इंजेक्शन के जो है आदी होते हैं। लेकिन वो इस चीज़ के आदी हो रहे होते हैं, उनमें से बहुत सारे पेशेंट जो है जानते ही नहीं है। जब जो है इस एडिक्शन का आगाज़ होता है ना, वो जो है किसी पेन से होता है, किसी बीमारी से होता है, किसी थकावट की वजह से होता है या हेक्टिक रूटीन की वजह से होता है या जो है फीवर होता है। लोगों को अक्सर जो है फीवर होता है और जो है ये जो है लोग मोहल्लों में अताई जो डॉक्टर होते हैं ना, जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं होती, जो सिर्फ और सिर्फ जो है किसी डॉक्टर के पास जो है जाते हैं, वहां जाकर उन्होंने जो है अपनी डॉक्टरी जो है सीखी होती है और मोहल्ले में गली में किसी चौराहे पे दुकान खोल कर बैठे होते हैं और जो है मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं ना। तो ज्यादातर ये लोग जो इस इंजेक्शन के एडिक्टेड होते हैं ये उनके पास जाते हैं। वो डॉक्टर जो है क्या करते हैं, अताई डॉक्टर वो इंजेक्शन लगाते हैं। किन्स का इंजेक्शन जो है टेम्पररी जो है रिलीफ देता है, वक्ती तौर पर फायदा देता है। कुछ बॉडी के अंदर जो है हार्मोन्स को जो है वो फौरी तौर पर जो है एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पेन खत्म हो जाती है। इंसान जो है वो उसकी जो परेशानी होती है, एक हेक्टिक रूटीन होती है और जो है वो उससे बच जाता है, उसे एहसास होता है, खुशगवार एहसास होता है, उसकी थकावट खत्म हो जाती है, उसका फीवर कम हो जाता है वक्ती तौर पे। तो वो क्या करते हैं, बगैर किसी जो है सीनियर डॉक्टर के, बगैर किसी जो है प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के, बगैर नॉलेज के वो इंजेक्शन लगाते रहते हैं। कोई भी पेशेंट आता है, लो बे आई एम इंजेक्शन लगा दिया, मसल्स में इंजेक्शन लगा दिया, कूल्हे पे इंजेक्शन लगा दिया और जो है मरीज 2 घंटे में 3 घंटे में ठीक हो गए। और मरीज समझता है कि लो भाई आ ले डॉक्टर साहब बड़े ठीक है। लेकिन वो ये चीज नहीं जानता कि जिस चीज की तरफ वो लेकर आ रहा है, जो इंजेक्शन उसको लग रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इंजेक्शन के बगैर सरवाइव कर ही नहीं सकता, उनके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकता। जब तक वो नहीं लगवाएगा अपनी डेली रूटीन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है उसमें जो भी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे जो अताई डॉक्टर है ना, वो मरीजों का बेड़ा गर्क कर देते हैं। बगैर नॉलेज के, बगैर डिग्री के वो किन्स इंजेक्शन जो है या नेलबन के नाम से इंजेक्शन जो है लगाते रहते हैं और धड़ाधड़ लगा रहे होते हैं बगैर किसी खौफ के, क्योंकि चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है किन्स इंजेक्शन के आदी होते हैं और जब हम जो है उनसे हिस्ट्री पूछते हैं तो बहुत सारे जो है पेशेंट वो यही बताते हैं, यही जो है रामलीला होती है उनकी, कि हम जो है वो उस फलां डॉक्टर के पास गए थे, उसने पहली बार हमें जो है ये इंजेक्शन लगाया और हम ठीक हो गए। दोबारा फिर जो है इस तरह की जो है फीलिंग्स आई, एहसास हुए, बुखार हुआ, ये मसला बना, हम दोबारा गए, उसने फिर इंजेक्शन लगा दिया। हमने तो ये समझा कि ये इंजेक्शन जो है हमारी बीमारी को, हमारी कैफियत को जो है बेहतर कर रहा है। हम नहीं जानते, हम यही चीज़ के आदी होते रहे। शुरू शुरू में हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने बाद जो है जाते थे, लेकिन अब वक्त ये आ गया है कि अब रोजाना जा रहे हैं। एक दिन में 2 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 4 लगा रहे हैं, फिर भी सुकून नहीं आ रहा। तो ये जो अक्सर जो डॉक्टर है ना, जो अताई डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे मरीजों का ये बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये इंजेक्शन लगा लगा के जो है उनको नशे का आदी बना देते हैं। ये इंजेक्शन जो है एक टाइम आने पर जो है बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं ना, वो इस इंजेक्शन के नशे के आदी हो जाते हैं। सच्ची बात है, फिर इस इंजेक्शन के बगैर सरवाइव नहीं कर पाते। किन्स का इंजेक्शन, नेलबन का इंजेक्शन अक्सर अमूमी तौर पर जो है हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर पर भी जो है, हालांकि रिस्ट्रिक्शन है लेकिन उसके बावजूद बआसानी मिल जाता है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल जाता है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा दो, 100 रुपये एक्स्ट्रा दो, इंजेक्शन हासिल कर लो। कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मुश्किल काम ये है कि इससे दूरी को कैसे बनाया जाए, कैसे जो है दूरी अख्तियार की जाए, कैसे इससे निजात हासिल की जाए। वो तो जो होना था हो गया है। अताई डॉक्टर ने बेड़ा गर्क करना था या आपने खुद बेड़ा गर्क कर लिया है, वो तो हो चुका है। तो अब इससे निजात भी तो हासिल करनी है कि नहीं करनी। तो निजात हासिल करने के लिए ना इसको छोड़कर एक अच्छी जिंदगी की तरफ आना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं नहीं हम तो छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, मैंने तो 4 दिन हो गया नहीं लगाया, 5 दिन हो गए नहीं लगाया, हफ्ता हो गया नहीं लगाया। लेकिन जब एक हफ्ता हो जाए तो दूसरा हफ्ता क्यों नहीं होता, सोचने वाली बात है।
तीसरा हफ्ता क्यों नहीं होता, चौथा हफ्ता क्यों नहीं होता, 2 माह क्यों जो है नहीं गुजर जाते, 3 माह क्यों नहीं गुजार देते, 6 माह क्यों नहीं गुजार देते? क्यों आप बार बार लगाते हैं? क्यों आप जो है पैसों का ज़ाया करते हैं? क्यों आप अपनी ज़िंदगी के साथ जो है खिलवाड़ करते हैं? क्यों अपनी ज़िंदगी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं? कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन आपकी बॉडी के अंदर रच बस गया है। उसके बगैर आपकी बॉडी जो है सर्वाइव नहीं कर सकती, मूव ऑन नहीं हो सकती, कोई एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो उस एक्टिविटी को करने के लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट और किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करना पड़ेगा, तभी आप इससे जो है जान छुड़वा सकते हैं, वरना नहीं छूटने वाली। चाहे फिर जो है आप ज़िंदगी की आखिरी सांसों के साथ ना लड़ाई कर रहे हो। तो ये इंजेक्शन बड़ा ख़तरनाक है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो है हम इस चीज़ के आदी हो गए और हमें पता ही नहीं है हम कैसे आदी हुए हैं। और अक्सर जब अपनी जो है रामलीला सुना रहे होते हैं, हिस्ट्री बता रहे होते हैं, तो ये बताते हैं लाजमी कि जो है हम इस वजह से जो है इस चीज़ के आदी हुए हैं, क्योंकि हम जो है इसके बारे में नहीं जानते थे और हम अताई डॉक्टरों के पास जाते थे और वो लगा देता था, हमें सुकून आ जाता था। अगर आपको कभी ज़िंदगी में बुखार हो जाए, कोई किसी स्पेशल जो है डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़े, तो कोशिश करें उस डॉक्टर के पास विज़िट करें जो स्पेशलिस्ट हो। उसके पास मत विज़िट करें जो बाकायदा तौर पर जो है आपके जो है मोहल्ले में, एरिया में बैठे हुए हैं, कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अताई डॉक्टर हैं और आपकी ज़िंदगी के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं होता। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सीखा होता है कि डॉक्टर साहब आ ਜਿਹੜਾ इंजेक्शन जो मरीज़ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ मरीज़ ठीक हो जाता सी। अरे भाई, वो किस वजह से लगाते थे, क्यों लगाते थे? जिनके पास वो जॉब कर रहे हैं, एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं, वो डॉक्टर है, माहिर है, उसको पता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसको कब लगाने की ज़रूरत है, क्यों लगाने की ज़रूरत है, कितनी डोज़ में लगाने की ज़रूरत है, पेशेंट जो है किन सिम्पटम्स के साथ है। ये नहीं है कि हर बंदे को ये लगाते रहें। आप भी जो है कुछ सोचें, समझें कि आप जो है इस इंजेक्शन की जो है लत की तरफ क्यों गए। जब आप चले गए हैं, पता चल गया कि अब ये जो है आपकी मजबूरी बन गया है, फिर बात ये है कि आप इसको छोड़ने के लिए किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट से लाजमी मिलें। अगर आप साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो बजरिया बातचीत अपना इलाज करवाएं और इसके साथ साथ इसको छोड़ने के बाद होने वाली अलामतों के लिए साइकेट्रिस्ट और जर्नल मेडिकल स्पेशलिस्ट उसके पास जाएं, लेकिन स्पेशल के पास जाएं। दोबारा ताइयों डॉक्टरों के पास ना चले जाएं इसको छोड़ने के लिए, वो तो आपकी ज़िंदगी को और जो है नर्क में डाल देंगे, आपको उल्टा फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देंगे। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को दांव पे मत लगाएं और अपनी ज़िंदगी में जो है इसको छोड़कर अच्छी ज़िंदगी गुजारें, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, वरना नहीं होगी। सीधी सी बात है।